नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डीपी आकाश ब्लॉग में। दोस्तों आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर पार्ट 29 के बारे में। दोस्तों वैकेंसी आ चुकी है ड्राइवर की। सितंबर की लास्ट वीक में नोटिस आ जाएगा, अक्टूबर में ऑनलाइन हो जाएगी। और भी वैकेंसी आ रही है, जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर के साथ कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की भी है, AWTPO की भी है। तो हमें ड्राइवर पे फोकस करना है। जो भी ड्राइवर वाले भाई हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको पर डे एक वीडियो मिलेगा, तैयारी कराई जाएगी प्रॉपर तरीके से। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं वो दिए जाएंगे आपको डेली, और वैकेंसी आने पर लाइव क्लास भी होगी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन नंबर 1। वाहन चलाते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन ए रोड सिग्नल, ऑप्शन बी रोड साइन, ऑप्शन सी रोड सेंस, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो अब हम वाहन चलाते हैं रोड पे, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जब वाहन चलाते हैं तो रोड के सिग्नल्स का भी ध्यान रखना है, रोड साइंस का भी ध्यान रखना है, और रोड सेंस का भी ध्यान रखना है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें गाड़ी रोड पर चलानी है, जिससे कि हमें कोई दुर्घटना या वाहन के साथ क्षति ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तिराहों चौराहों के समीप वाहन की गति कर देनी चाहिए। ऑप्शन ए तेज, ऑप्शन बी धीमी, ऑप्शन बी मध्यम, ऑप्शन डी शून्य। तो दोस्तों जहाँ भी तिराहे और चौराहे होते हैं वहाँ पे थोड़ा भीड़ भाड़ का इलाका होता है, वाहन चारों तरफ से आ जा रहे होते हैं, तो वहाँ पे हमें क्या करना होता है? वहाँ पे हमें अपने वाहन की गति धीमी कर देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। किसी तिराहे अथवा चौराहे पर बाईं ओर से मुड़ने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए दाहिना हाथ बाहर निकालें, ऑप्शन बी स्लो डाउन का संकेत दें, ऑप्शन सी हाथ को आगे पीछे 3 बार घुमाएं, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जब हमें तिराहे या चौराहे से बाईं ओर मुड़ना होता है तो ये सारे जो कंडीशंस हैं हमें सारी कंडीशंस फॉलो करनी होंगी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। जैसे हमें बाईं ओर जाना है तो दाहिना हाथ बाहर निकाल के स्लो डाउन का संकेत देना होता है, जिससे पीछे वाले आ रहा वाहन खुद वो सतर्क हो जाए, और हाथ को आगे पीछे जैसे 3 बार घुमाएंगे, दाहिना हाथ निकालकर ड्राइवर अपना दाहिना हाथ निकालकर स्लो डाउन का संकेत देगा और हाथ को आगे पीछे 3 बार घुमाएगा। तो इससे क्या पता लगेगा? जो पीछे वाले वाहन आ रहे हैं वो पता लग जाएगा उनको कि ये जो सामने वाला वाहन है ये बाईं ओर मुड़ने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। वाहन चलाते समय रहना चाहिए। ऑप्शन ए सड़क के बाईं ओर, ऑप्शन बी सड़क के दाईं ओर, ऑप्शन सी सड़क के मध्य में, ऑप्शन डी कहीं भी, कभी दाएं और कभी मध्य में। तो दोस्तों सभी को पता होगा जब रोड पे पैदल भी चलते हैं या वाहन भी चलाते हैं तो हमें कहाँ रहना चाहिए? रोड के बाएं ओर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सड़क के बाएं ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाईवे हिप्नोसिस क्या है? ऑप्शन ए राजमार्ग स्थित होटल, ऑप्शन बी राजमार्ग संबंधी महत्वपूर्ण नियम, ऑप्शन सी राजमार्ग पर चलते समय ऊँघना, ऑप्शन डी राजमार्ग पर वाहनों की भिड़ंत। तो दोस्तों क्या होता है ये हाईवे हिप्नोसिस? ये होता है जब जैसे रोड पे वाहन चला रहे होते हैं तो आलकस का आना, मतलब ऊँघना, जैसे जमाइयाँ आने लगती हैं, इंसान ऊँघने लगता है ड्राइवर, तो उसे कहते हैं हाईवे हिप्नोसिस, मतलब गाड़ी चलाते समय ऊँघना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। वाहन की गति की सीमा क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए अत्यधिक तेज, ऑप्शन बी अत्यधिक कम, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी यातायात एवं मौसम की स्थिति के अनुसार। तो दोस्तों जब वाहन चला रहे हैं उसकी गति कैसी होनी चाहिए? आपको भी ये आइडिया होगा। इसका क्वेश्चन जो है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यातायात और मौसम की स्थिति के अनुसार। यातायात कैसा है, कितना ट्रैफिक है, और मौसम कैसा है, ख़राब मौसम है, बारिश का है या आंधी तूफान वाला मौसम है, तो उसी हिसाब से हमें अपने वाहन की गति सीमा रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। सूर्य अस्त के बाद बिना लाइट के वाहन चलाना किस सेक्शन के अंतर्गत अपराध है? ऑप्शन ए 105/177, ऑप्शन बी 129/177, ऑप्शन सी 124/177, ऑप्शन डी 120/190(2).
तो दोस्तों जब सूर्यास्त जो हो जाता है, मतलब शाम का टाइम जो होता है अंधेरा होने के बाद, तो वाहन को आप बिना लाइट के चलाएंगे तो वो कौन सा अपराध माना जाएगा? वो माना जाएगा ऑप्शन ए 105/177। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बिना लाइसेंस के ड्राइविंग किस सेक्शन के अंतर्गत अपराध है? ऑप्शन ए 7/181, ऑप्शन बी 9/181, ऑप्शन सी 5/181, ऑप्शन डी 3/181। तो दोस्तों अगर हमारे पास लाइसेंस नहीं है और गाड़ी चला रहे हैं तो वो किस सेक्शन के अंतर्गत अपराध होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 3/181। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, दोनों दिशाओं में दृश्यता के प्रतिबंधित होने पर किस तरह की रेखाओं का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए दोहरी पीली सफ़ेद, ऑप्शन बी दोहरी लाल पीली, ऑप्शन सी दोहरी हरी लाल, ऑप्शन डी दोहरी सफ़ेद हरी। तो दोस्तों ये इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों दिशाओं में दृश्यता के प्रतिबंधित, मतलब इधर से ट्रैफिक आ रहा है और इधर से भी आ रहा है, तो ये दोनों दिशा हो गई। इसका मतलब होता है ये जो बीच में जो लाइन होती है दोनों दिशाओं से प्रतिबंधित करने वाली, ये जो लाइन होती है इसका क्या मतलब होता है कि ना तो इधर से ओवरटेक कर सकते और ना इधर से। इसका क्या मतलब हो गया कि दोनों दिशाओं में प्रतिबंधित होने पर। तो वो कैसी रेखाएं होती हैं रोड पे? आपने देखा होगा या तो सफ़ेद कलर की होगी या फिर पीले कलर की होगी। रोड पे बस दो ही रेखाओं का इस्तेमाल होता है, सफ़ेद और पीली। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए दोहरी सफ़ेद या दोहरी पीली रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ड्राइविंग के लर्निंग लाइसेंस हेतु आयु सीमा कम से कम होनी चाहिए? ऑप्शन ए 14 वर्ष, ऑप्शन बी 16 वर्ष, ऑप्शन डी 18 वर्ष, ऑप्शन डी 25 वर्ष। तो दोस्तों जब लाइसेंस बनवाते हैं तो आपने भी लाइसेंस बनवाया होगा, सबको पता होता है ये कि कितनी आयु होती है लर्निंग लाइसेंस के लिए? ऑप्शन सी 18 वर्ष। कम से कम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, तब आप लाइसेंस को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, व्यावसायिक वाहनों के लिए लर्निंग लाइसेंस हेतु आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 20 वर्ष, ऑप्शन सी 22 वर्ष, ऑप्शन डी 24 वर्ष। व्यावसायिक वाहन मतलब जो पीली प्लेट के जो वाहन होते हैं, जिनकी येलो प्लेट होती है और काले अक्षरों में लिखा होता है, वो होते हैं व्यावसायिक वाहन। तो उनको चलाने के लिए कितनी एज चाहिए कम से कम, उनको जो लाइसेंस होता है अप्लाई करने के लिए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 20 वर्ष। व्यावसायिक जो वाहन होते हैं उन्हें चलाने के लिए लाइसेंस बनवाना होगा तो कम से कम आयु चाहिए आपकी 20 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, स्थायी लाइसेंस हेतु योग्यता है? ऑप्शन ए वैध लर्निंग लाइसेंस का होना, ऑप्शन बी वैध लर्निंग लाइसेंस जारी होने के 30 दिन बाद तथा 180 दिन से पहले आवेदन करना, ऑप्शन बी वाहन तंत्र चालन ट्रैफिक नियम विनियम की जानकारी होना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। जब हमें स्थायी लाइसेंस बना होता है, मतलब लर्निंग के बाद का जो परमानेंट लाइसेंस बनता है, ये उसकी बात कर रहा है, तो उसके लिए क्या चाहिए? वैध लर्निंग लाइसेंस का होना, मतलब पहले जो लर्निंग कटती है उसका होना ज़रूरी है। और जब लर्निंग कटने के 30 दिन बाद आप लाइट को अप्लाई कर सकते हैं, 30 दिन बाद या 180 दिन पहले, मतलब 1 महीने बाद या 6 महीने पहले, ये कंडीशन होती है। और वाहन तंत्र चालन ट्रैफिक नियम विनियम की जानकारी का होना ज़रूरी है, तभी आपका स्थायी लाइसेंस बनेगा, मतलब लर्निंग के बाद लाइट या लर्निंग के बाद हैवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, डुप्लीकेट लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया का अंग है? ऑप्शन ए LDD फॉर्म में आवेदन, ऑप्शन बी खोए लाइसेंस की FIR, ऑप्शन सी शुल्क, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो जैसे आपका लाइसेंस खो जाता है और उसकी डुप्लीकेट कॉपी निकलवानी होती है तो हमें क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होंगी? LDD जो फॉर्म होता है उसमें आवेदन कराना होगा अथॉरिटी में जाके, ऑप्शन बी में है खोए लाइसेंस की FIR करानी होगी थाने में, और जो नया लाइसेंस बनवाना है, जो डुप्लीकेट कॉपी निकलवानी है, उसका शुल्क मतलब उसकी फ़ीस जमा करनी होगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, हेडलाइट का सही न होना किस एक्ट के अंतर्गत अपराध है? ऑप्शन ए 105/189 1, ऑप्शन बी 105/190 2,
ऑप्शन सी 107/109 2। ऑप्शन डी 105/115 7। तो दोस्तों हेडलाइट का सही ना होना, इसका जो आप पे एक्ट के अंतर्गत मतलब आपकी धारा लगेगी वो लगेगी 105/190 2। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। बिना बीमे के गाड़ी चलाना किस एक्ट के अंतर्गत अपराध है? ऑप्शन ए 146/196। ऑप्शन बी 145/195। ऑप्शन सी 144/194। ऑप्शन डी 143/193। तो दोस्तों अगर आपके पास बीमा नहीं है तो आपके ऊपर जो एक्ट लगेगा, जो धारा लगेगी अपराध की, वो लगेगी ऑप्शन ए 146/196 के अंतर्गत आप पर मुकदमा दर्ज होगा, मतलब अपराध के लिए धारा लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। वाहन चलाते समय अन्य वाहनों को गति कम करने का संकेत किस प्रकार दिया जाता है? ऑप्शन ए डिपर द्वारा। ऑप्शन बी दाईं तथा बाईं ओर का इंडिकेटर द्वारा। ऑप्शन सी दायां हाथ बाहर निकालकर तथा हथेली नीचे की तरफ करके ऊपर नीचे करना। ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। वाहन की गति को कम करने का संकेत कैसे देते हैं? दाहिना हाथ ड्राइवर जो है अपना दाहिना हाथ बाहर निकालेगा, हथेली की कंडीशन को नीचे रखेगा और हाथ को ऊपर नीचे करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। विद्युतीय यातायात संकेतों में लाल बत्ती जलने का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए जाएं। ऑप्शन बी रुकें। ऑप्शन सी रुके रहें। ऑप्शन डी सोचें। तो आपको सभी को पता होगा दोस्तों, जो लाल बत्ती होती है उसका क्या संकेत होता है? उसका संकेत होता है स्टॉप का, रुकने का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रुकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। DMVR मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के किस सेक्शन के अंतर्गत अवयस्क द्वारा ड्राइविंग करने पर दंडित किया जाता है? ऑप्शन ए 4/181। ऑप्शन बी 5/181। ऑप्शन सी 6/181। ऑप्शन डी 7/181। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा 4/181। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। डायनमो चार्ज नहीं करता, इस स्थिति में क्या करना है? ऑप्शन ए कम्यूटेटर को साफ कर दें। ऑप्शन बी फैन बेल्ट तथा डायनमो कनेक्शन कस दें। ऑप्शन सी कार्बन ब्रश को दबा दें। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। मतलब अगर डायनमो चार्ज नहीं करता है तो हमें कम्यूटेटर को साफ करना है, फैन बेल्ट और डायनमो कनेक्शन को टाइट करना है और कार्बन के जो ब्रश हैं उन्हें दबा देना है। डायनमो में अंदर के भाग में कार्बन के ब्रश होते हैं जिनसे बिजली बनती है, तो उन ब्रशों को दबा दें, उससे क्या होगा? चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सड़क पर बाएं मुड़ते समय के लिए निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? ऑप्शन ए छोड़ने वाली सड़क के बाएं चलें। ऑप्शन बी जिस सड़क पर पहुंच रहे हैं उसके मध्य में रहें। ऑप्शन सी मोड़ते समय वाहन की गति तेज रखनी चाहिए। ऑप्शन डी बी तथा सी दोनों। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए छोड़ने वाली सड़क के बाएं चलें। अगर हमें बाएं मुड़ना है तो हमें बाएं तरफ ही रहना पड़ेगा। हम सीधे रास्ते से जा रहे हैं और बाएं तरफ मुड़ना है तो जिस सड़क पर चल रहे हैं उस सड़क के बाएं चलते रहें तो बाएं सीधे आसानी से टर्न मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। वाहन रोकते समय निम्न संकेत देना चाहिए। ऑप्शन ए सीधे हाथ को बाहर निकालकर हथेली नीचे की ओर करके ऊपर नीचे करें। ऑप्शन बी दाएं हाथ को बाहर निकालकर घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएं। ऑप्शन सी अपने हाथ को बाहर निकालकर क्षैतिज रूप से दिखाएं। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए सीधे हाथ को बाहर निकालकर हथेली नीचे की ओर करके ऊपर नीचे करें। इससे क्या रहेगा?
पीछे वाला जो वाहन है उसको पता लग जाएगा कि जो सामने वाला वाहन है वो रुकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। यात्री वाहनों में सामान ले जाने पर प्रथम बार में आर्थिक दंड लग सकता है। ऑप्शन ए 90 रुपये, ऑप्शन बी 900 रुपये, ऑप्शन सी 9000 रुपये, ऑप्शन डी 9090 रुपये। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 9090। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। दोष युक्त नंबर प्लेट के वाहन चलाने पर किस सेक्शन के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है। ऑप्शन ए 9/177, ऑप्शन बी 16/177, ऑप्शन सी 25/177, ऑप्शन डी 50/177। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 50/177। अगर आप अपने वाहन पर दोषयुक्त नंबर प्लेट मतलब फर्जी प्लेट लगा के अगर वाहन चला रहे हैं तो आपके ऊपर 50/177 सेक्शन के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। लाल बत्ती पर सड़क पार करने पर किस सेक्शन के अंतर्गत दंडित किया जाता है। ऑप्शन ए 119/177, ऑप्शन बी 184, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी 178। तो दोस्तों जब लाल बत्ती हम क्रॉस कर देते हैं तो कौन से सेक्शन के अंतर्गत अपराध होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, मतलब 119/177 और 184 सेक्शन के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। हाइड्रोप्लेन की स्थिति कब उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए अत्यधिक गर्मी में, ऑप्शन बी अत्यधिक सर्दी में, ऑप्शन सी अत्यधिक बरसात में, ऑप्शन डी अत्यधिक कोहरे में। तो दोस्तों हाइड्रोप्लेन जो होता है वो स्थिति जो आती है वो बरसात के मौसम में आती है। जैसे बारिश पड़ती है तो हाइड्रोप्लेन की स्थिति उत्पन्न होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अत्यधिक बरसात में। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। मोटर गाड़ियों के एक्ट 1939 में धारा 78 के अंतर्गत वर्णित है। ऑप्शन ए यातायात चिन्हों का पालन करना ड्राइवर का कर्तव्य है, ऑप्शन बी चिन्ह सूचनाएं, ऑप्शन सी ड्राइवर को वादा पहुंचाना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यातायात चिन्हों का पालन करना ड्राइवर का कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। चौराहे पर हरा सिग्नल होने का अर्थ है। ऑप्शन ए रुकना, ऑप्शन बी चलना, ऑप्शन सी दाएं बाएं देखना, ऑप्शन डी पीछे लौटना। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, सभी का पता होता है। जब ग्रीन लाइट होती है तो उसका क्या मतलब होता है। ऑप्शन बी चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। चौराहे पर लाल सिग्नल होने का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन ए चलना, ऑप्शन बी रुकना, ऑप्शन सी ट्रैफिक पुलिस को ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना, ऑप्शन डी दाएं मुड़ना। तो रेड लाइट का क्या मतलब होता है। ऑप्शन बी रुकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। रात्रि के समय ट्रैफिक कम हो जाता है और प्रत्येक ट्रैफिक सिग्नल पर पीली बत्ती टिमटिमाने लगती है। इसका क्या अर्थ है। ऑप्शन ए रास्ता साफ है, ऑप्शन बी हरी बत्ती का इंतजार करना है, ऑप्शन सी अपने वाहन को धीमा करके दाएं बाएं देखकर चलना है, ऑप्शन डी वाहन को तेज गति से चलाएं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी अपने वाहन को धीमा करके तथा दाएं बाएं देखकर चलाएं। दोस्तों इसमें दिया गया है कि प्रत्येक जो ट्रैफिक की सिग्नल की पीली बत्ती होती है ना, अगर टिमटिमाती है, टिमटिमाने का मतलब होता है जलना और बुझना, मतलब ब्लिंक करना। तो उस कंडीशन में क्या होता है, वाहन को स्लो करना है और दाएं बाएं देखकर आगे चलना है। बट अगर कंडीशन बनती है कि येलो लाइट कंटिन्यू जल रही है आपकी, मतलब जल बुझ नहीं रही है, टिमटिमा नहीं रही है, तो उसका क्या मतलब होगा। उसका मतलब होगा आपको गाड़ी रोकनी है, इंतज़ार करना है किसका, ग्रीन लाइट होने का। जब तक हरी बत्ती नहीं हो जाती तब तक आपको रुकना पड़ेगा। और जब ये पीली बत्ती टिमटिमाती है तो इसका मतलब ये होता है इधर उधर देखें सावधानीपूर्वक और निकल सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ों में यही अंतर है, आप समझ सकते हैं। थोड़ा ध्यान से सुनना है तब इसको समझना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, ट्रैफिक सिग्नल की जलती बुझती लाल बत्ती का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, अपनी गाड़ी को पहले रोकिए फिर दाएं बाएं देखकर चलिए। ऑप्शन बी, रुक जाइए। ऑप्शन सी, धीमे होकर रोकिए। ऑप्शन डी, आप टिमटिमाती बत्ती के रास्ते पर जा सकते हैं। तो सेम पिछले जैसा क्वेश्चन है, जैसा पीली बत्ती के बारे में बताया गया था, उसका भी यही है। इसका क्या आंसर होगा सही? ऑप्शन ए, अपनी गाड़ी को पहले रोकिए फिर दाएं बाएं देखकर चलिए। ये किस कंडीशन में होना है? जब बत्ती जलती बुझती है, मतलब ब्लिंक कर रही होती है, तो हमें इधर उधर देख के निकल जाना होता है। लेकिन आपको भी पता होगा कि जब रेड लाइट जो होती है वो कंटिन्यू जल रही होती है, तो उस कंडीशन में क्या करना होता है? उस कंडीशन में हमें परमानेंट रुकना होता है, इंतज़ार करना होता है ग्रीन लाइट का। तो जलती बुझती रेड लाइट और जलती बुझती येलो लाइट, और कंटिन्यू जलती रेड लाइट और कंटिन्यू जलती येलो लाइट, दोनों का अंतर समझ में आ गया होगा। ध्यान से सुनना है और ध्यान से समझना है दोनों का अंतर। क्वेश्चन दोनों पे बनते हैं और वहाँ आपको गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, यदि सड़क पर लगी रेलवे क्रॉसिंग बंद है तो? ऑप्शन ए, पटरियों से रेल गुजर जाने का इंतजार करना चाहिए। ऑप्शन बी, रेलवे क्रॉसिंग खोलने के लिए चौकीदार से लड़ना चाहिए। ऑप्शन सी, वाहन को ज़बरदस्ती निकालने का प्रयास करना चाहिए। ऑप्शन डी, वाहन को खेतों में से होते हुए रेल की पटरियों से निकाल देना चाहिए। सारे क्वेश्चन आपकी समझ, सारे जो ऑप्शन है समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन सिंपल ही है, अगर रेलवे क्रॉसिंग बंद है तो ट्रेन के गुजरने का इंतजार ही करना होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, पटरियों से रेल के गुजर जाने का इंतजार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, किसी लंबे दौरे पर जाते समय ड्राइवर को अपने साथ आवश्यक रूप से रखना चाहिए। ऑप्शन ए, खाने पीने का सामान। ऑप्शन बी, ड्राइविंग लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन बुक। ऑप्शन सी, गाड़ी की साज सज्जा का सामान। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी, आप लंबे टूर पे जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, आपको क्या करना है? उसमें ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन बुक, जो भी आपके गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो रखने अनिवार्य होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या बनता है? ड्राइविंग लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन बुक आवश्यक रूप से अपने साथ रखना है। ये लंबे दौरे का नहीं है, अगर आप कहीं भी जा रहे हैं तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स तो साथ रखने ही रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, किराए पर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। ऑप्शन ए, 20 वर्ष। ऑप्शन बी, 18 वर्ष। ऑप्शन सी, 21 वर्ष। ऑप्शन डी, 25 वर्ष। तो किराए पर गाड़ी चलाने का मतलब होता है टैक्सी गाड़ियाँ चलाना या लोड वाली गाड़ियाँ चलाना, मतलब पीली जो प्लेट की गाड़ियाँ होती हैं वही होती हैं किराए वाली गाड़ियाँ। तो उसके लिए जो न्यूनतम आयु होती है वो होती है 20 वर्ष। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, प्राइवेट मोटर वाहन चालक की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए, 20 वर्ष। ऑप्शन बी, 18 वर्ष। ऑप्शन सी, 21 वर्ष। ऑप्शन डी, 25 वर्ष। तो प्राइवेट मोटर वाहन क्या होता है? जैसे अपने घर की कार होती है, बाइक होती है, मतलब जो वाइट प्लेट की जो गाड़ियाँ होती हैं, जिनकी नंबर प्लेट वाइट होती है, जो अपने पर्सनल वाहन होते हैं, उन्हें चलाने के लिए कितनी आयु चाहिए न्यूनतम? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 18 वर्ष। तो दोनों में अंतर देख लेना, जो गाड़ियाँ किराए की होती हैं पीली प्लेट की, उन्हें चलाने के लिए 20 वर्ष, और जो अपने वाहन होते हैं उन्हें चलाने के 18 वर्ष। सिंपल दोनों। तो दोस्तों, ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।